60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। ये वो कड़वी हकीकत है जिसका सामना आज हर गाड़ी वाला कर रहा है। आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला सीधा डाका। ये नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, -8%। ये वो सीधा सीधा घाटा है जो हर गाड़ी की परफॉर्मेंस को लग रहा है। और इस पूरे घाटे के खेल के सेंटर में है ये E20 पेट्रोल, वो तथाकथित समाधान जिसे पूरे देश पर थोपा जा रहा है। ये 8% की समस्या आखिर है क्या? अब देखिए, सरकार का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहती है कि ये पॉलिसी देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए है। और हां, ये सच भी है कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पॉलिसी देश का पैसा बचाने के लिए है, तो इसकी कीमत एक आम इंसान अपनी जेब से क्यों चुका रहा है? उसका पैसा क्यों डूब रहा है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आपकी गाड़ी और उस पर होने वाला आपका खर्च। गणित बहुत सीधा है, समझिए। जो गाड़ी पहले नॉर्मल पेट्रोल पर 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, वही गाड़ी अब E20 पर मुश्किल से 13.8 किलोमीटर चल पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पेट्रोल पंप के ज्यादा चक्कर और आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद। और रुकिए, कहानी सिर्फ माइलेज पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। जो गाड़ियां E20 के लिए बनी ही नहीं हैं, उनमें ये ईंधन जहर की तरह काम कर रहा है। इंजन की सील गल रही हैं, इंजेक्टर्स चोक हो रहे हैं, पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम तबाह हो रहा है। और जब आप इसे ठीक कराने जाएंगे तो बिल देखकर होश उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि इस नुकसान का एक एक रुपया आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बीमा कंपनी इसे कवर ही नहीं करती। ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ आम आदमी का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ कंपनियां बेहिसाब मुनाफा कमा रही हैं। कैसे? जरा इन आंकड़ों पर अपनी नजरें गड़ाइए। CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज, पॉलिसी से पहले जिसका रेवेन्यू था सिर्फ 17 करोड़, वो अचानक उछलकर 511 करोड़ हो गया। और मुनाफा 10 लाख से बढ़कर सीधा 52 करोड़। 30 गुना, 30x की अविश्वसनीय अनबिलीवेबल बढ़त, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। आपको अंदाजा है ये कितना ज्यादा है? दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज बढ़ने वाली टेक कंपनी एनवीडिया, उसकी ग्रोथ थी 642%। और यहां भारत की एक छोटी सी एग्रो कंपनी दुनिया के टेक दिग्गजों को मीलों पीछे छोड़ देती है। यह बात कुछ हजम नहीं होती। तो फिर चलिए इस पैसे का पीछा करते हैं और जानते हैं कि ये आ कहां से रहा है। आखिर इतना बड़ा उछाल आया तो आया कैसे? इसका कनेक्शन कहां से जुड़ा है? अब इस खेल के खिलाड़ियों से मिलिए। एक तरफ हैं इथेनॉल पॉलिसी के सबसे बड़े समर्थक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और दूसरी तरफ सियान एग्रो, जी हां, वही कंपनी जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके बेटे निखिल गडकरी। और सुनिए, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी, वो भी मानस एग्रो नाम की एक और चीनी इथेनॉल कंपनी चला रहे हैं। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जीता जागता टेक्स्ट बुक उदाहरण है, जहां पॉलिसी बनाने वाले ही पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। पर्यावरण बचाने के नाम पर ग्रीन होने की आड़ में इस देश में अरबों की खुली लूट चल रही है। और ये सब हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भटका दिया गया है धर्म में, जाति में, व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे झूठ में और टीवी पर रोज होने वाली नकली बहसों में। आज जो ईंधन आप खरीद रहे हैं वो सिर्फ पेट्रोल नहीं है, वो पैसा है, वो ताकत है। और इस वक्त वो ताकत और पैसा कुछ चुनिंदा लोगों की तिजोरियों में भरा जा रहा है। याद रखिए, अगर ये गोरख धंधा ऐसे ही चलता रहा तो ये सिस्टम सिर्फ हमारी गाड़ियों की टंकी ही नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य को भी खाली कर देगा।